हे गाइस, जय श्री राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो गाइस फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ। आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आपका भाई फिर से आ गया है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, हमारी एक नन्ही सी कलाकार है जो उभरता सितारा है। बहुत ही सुंदर उसकी आवाज़ है। आप लोग भी उसकी आवाज़ सुनिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सुआ गीत गाई हुई है। एक यूट्यूब चैनल है हमारा, बाग एंटरटेनमेंट करके। तो उसमें हमारा जो एक सेकंड चैनल है उसमें बहुत अच्छा उनका आवाज़ है और बहुत अच्छे से गाना गाई है। सुआ गीत है, प्रयास की है, पहली बार है, बहुत अच्छा गाई है। तो आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ, बने रहिए वीडियो में। ये है हमारे रोली साहू जी का घर, ये पूरे देख सकते हैं। ये अभी अंदर है रोली, तो मैं रोली से मिलवाऊँगा आप लोगों को। तो हे दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारी उभरती कलाकार और न्यू सितारा रोली साहू जी से, जो कि बहुत अच्छे इनका भी सुआ गीत लॉन्च हुआ है। आज सुबह ही लॉन्च हुआ है। तो आप लोग इनका सुआ गीत जरूर देखिएगा। मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाग बंधु एंटरटेनमेंट के द्वारा इनका प्रेजेंट किया गया है न्यू सॉन्ग, और बहुत अच्छा सॉन्ग आई है हमारी रोली साहू जी। तो दोस्तों आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ रोली साहू जी से, जो उभरती नए सितारा है, जो कि इनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर है। आप लोग इनकी आवाज़ को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। वीडियो में भी अच्छा एक्टिंग भी की है भाई। आप लोग जाके लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जाके बाग बंधु एंटरटेनमेंट में लिंक इनका वीडियो आया है, लॉन्च हुआ है। तो आप लोग अपना माया दुलार सब सपोर्ट बनाए रखना इनके प्रति, क्योंकि बहुत अच्छा इनका सिंगिंग है। और इस उम्र में 11 साल की उम्र में ऐसा सिंगिंग बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन इन्होंने सिंगिंग को किया। एक्टिंग भी बहुत इनका अच्छा है। तो आप वीडियो में देख पाएंगे इनकी एक्टिंग कैसी रही है, और इनका जो वॉइस है वो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए मिलवाते हैं हम रोली जी से। रोली जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया, मुझे अच्छा लगा। जैसे कि आप सिंगिंग में आना चाहती थी, नहीं आना चाहती थी, या क्या था आपका एक सोच? क्या आप कुछ बनना चाहती थी? ये कुछ हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं बहुत कुछ सोची थी, और मम्मी पापा मेरे सपोर्ट भी बहुत करे, और मैं भी बहुत नाम कमाना चाहती हूँ। अच्छा, अपने मम्मी पापा का भी नाम कमाना चाहते, आप भी अपना नाम कमाना चाहते। देखिए भाई, इस उम्र में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और रोली साहू जी का मैं आवाज़ जब सुना तो मैं खुद दंग रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची, इतना प्यारा सॉन्ग, वो भी सुआ गीत जो हमारा पारंपरिक है छत्तीसगढ़ का। बहुत ही अच्छा पारंपरिक गीत को बहुत बखूबी से निभाया है। और रोली जी, आपको और क्या क्या सोचे इस सॉन्ग को लेके? क्या सोच था जब ये सॉन्ग आपको बाग बंधु एंटरटेनमेंट द्वारा दिया गया? तो आपको कैसा लगा जब वीडियो शूट हो रहा था एक्टिंग का? बहुत अच्छा। थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे? थोड़ा डर लग रहा था? थोड़ा लग रहा था। मम्मी पापा गए थे साथ में? पापा और बुआ गए थे। तो आइए हम रोली साहू जी से पूछते हैं, जो बाग बंधु एंटरटेनमेंट है उसके जो डायरेक्टर हमारे शैलेश बघेल जी, जो बहुत अच्छे सिंगर भी है, उनसे कैसे मुलाकात हुई हम रोली साहू जी से जानना चाहेंगे। तो रोली साहू जी, आपकी मुलाकात जो बाग बंधु एंटरटेनमेंट के जो डायरेक्टर है, जैसे शैलेश बघेल जी, जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, उनसे आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? पापा ममता हाल मैम को जानते थे, उनके थ्रू शैलेश बघेल सर से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैं रायपुर आइडल में गई। उसके बाद म्यूजिक राग म्यूजिक में ज्वाइन की। वहाँ शैलेश सर ही मेरे को सिखाते थे। अच्छा, शैलेश सर ही आपको सिखाते थे। हमारे जो बाग बंधु एंटरटेनमेंट के जो डायरेक्टर है शैलेश बघेल जी, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाता हूँ। तो बेटा थोड़ा इधर आ जाइए। तो शैलेश जी से मुलाकात करवाता। तो शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस D3 क्रिएशन 304 चैनल में। तो शैलेश जी, आपके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम था इस सॉन्ग को लेके, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम था कि एक दिन में सॉन्ग लिखवाना, फिर उसके बाद शूट करवाना, फिर एडिट करवाना। तो कितनी बड़ी चुनौती रही, और ये चीज़ हर कोई प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता, सडनली नहीं कर पाता। तो कैसे आपको ये सब चीज़ नज़र आया कि ये चीज़ हो जाएगा? देखिए, मैं तो सबसे पहले मतलब मेरे चैनल के हिसाब से मैं सोच के रखा हुआ हूँ, और अभी भी सोचा हुआ हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट जी। तो मैंने सोच के रखा था कि जैसे नवरात्र है, उसके बाद दिवाली है, तो दिवाली के सुबह गीत का थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड रहता है उस टाइम। तो ऐसा सोच के रखा हुआ था, बट अचानक थोड़ा लेट हो गया था। मैं इस चीज़ के लिए कर नहीं पाया था तैयारी।
तो तुरंत ही इसका कंपोजिशन वगैरह और राइटिंग लिखवाया इस गाने को, मतलब संत परिकार जी ने लिखा है, उनसे हमने लिखवाया। फिर बेबी स्टूडियो में इसका रिकॉर्डिंग भी करवाया तुरंत, और रोली से मैंने मिला तुरंत, तो रोली भी 2 दिन में वो कैच कर ली उस सॉन्ग को बहुत जल्दी अच्छे तरीके से। उसके बाद तुरंत फिर इधर सॉन्ग आइडिया अपना तैयार हुआ, फिर वीडियो भी किए, और वीडियो भी काम बहुत अच्छा किया भूषण भाई ने, भूषण सोनकर जी ने। एडिटिंग में भी हमारे दुष्यंत सोनी जी जो कि मेरे सामने बैठे हैं भाई, इन्होंने खुद ने ही एडिटिंग की इस सॉन्ग को, और बहुत मेरी पूरी टीम जो बाग बंधु की टीम जिसमें आप भी हो सभी हैं, तो सभी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मेरा, तभी इसलिए इतना जल्दी ये काम हुआ, और बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ का। नहीं एक चीज़ है, लेकिन दर्शकों आप सभी को बताना चाहूँगा, इतने शॉर्ट टाइम में 3 डेज में ये गाना बना, एक दिन गाना बना, एक दिन गाना शूट हुआ, एक दिन एडिट हुआ। मतलब बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे बाग बंधु एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर शैलेश बघेल जी के ऊपर, बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये सॉन्ग को कैसे लाया जाए, क्योंकि एकदम शॉर्ट टाइम है, लोगों का भी प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है। बघेल जी जैसे कि अभी जैसे मैंने सुबह देखा कि सुबह जैसे लॉन्च हुआ वीडियो तो कुछ 100 के आसपास व्यू थे, और उसके बाद अचानक देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो हमारे दर्शकों का प्यार कैसे रहा? दर्शकों चैनल के हिसाब से अभी जिस तरीके से मेरा भी शुरुआत ही है चैनल वाले मामले में, प्रोडक्शन में, तो उस हिसाब से मेरे लोगों का, अपने लोगों का और दर्शकों का, सभी का जितने भी देख रहे हैं उनका प्यार बहुत ही अच्छा ही मिल रहा है मुझे, क्योंकि नए चैनल के हिसाब से इतना रिस्पॉन्स मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि शुरुआत में ये चीज़ कर रहा हूँ तो उस टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाते व्यूज़ वगैरह, इतना सब्सक्राइबर नहीं मिल पाता, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा ऐसा सपोर्ट मिले और ऐसे कंटेंट आपको देखने मिलेंगे, मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमारे शैलेश बघेल जी जो बाग बंधु एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छा अपना ओपिनियन दिया आप सभी को, तो प्लीज़ इनके चैनल को भी जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट इनके चैनल से मिलेगा, बहुत सुंदर सॉन्ग, और ये खुद एक सिंगर है, जो कि एक सॉन्ग है जो कि चीना का एक सॉन्ग है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी सुनिए। लेकिन हमारे भाई शैलेश बघेल जी के जो बाग बंधु एंटरटेनमेंट है उन चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और अपने दोस्तों को भी बोले कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हमारे रोली साहू जी से कि इनके साथ क्या क्या परेशानी आई, क्या एक्साइटमेंट रहा, और कैसे कैसे इन्होंने सामना किया इस पहले सॉन्ग को लेके। तो रोली साहू जी, जैसे कि कई सारी चुनौतियाँ आती है कि मैं सॉन्ग को सिंगिंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या शूट के दौरान मैं एक्ट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या बहुत सारे ऐसे मन में कुछ बातें रह जाती है जो हम लोग बोल नहीं पाते, तो आप हमारे व्यूअर से कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। हम लोग बहुत इंजॉय करे, ये वाला गाना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो हमारा चैनल है बाग बंधु एंटरटेनमेंट, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और जो मेरा नया वाला जो सॉन्ग आया है सुहागीत, पारंपरिक सुहागीत, उसे आप ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए, किसी बच्ची इतना खूबसूरत सॉन्ग गाई है, फर्स्ट टाइम है, 11 साल की बच्ची है, बहुत ही अच्छे ढंग से इस सॉन्ग को निभाई है सिंगिंग करके। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि इनका फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट रहता है, हमारे शैलेश सर जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है कि इन्होंने बहुत अच्छा इनको सिंगिंग करवाया है, बहुत अच्छा इनका डायरेक्शन रहा वीडियो में भी और सॉन्ग में भी, क्योंकि खुद एक सिंगर है, बहुत अच्छे से इनका प्रेजेंटेशन रहा है। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ जो रोली का लाइफ स्टाइल है वो कैसे रहता है इनके घर में, इनके मम्मी पापा, इनके दादा दादी जो भी हैं, इनके फैमिली से मैं मिलवाता हूँ। चलिए तो दोस्तों आइए हम मिलवाते हैं रोली के जो दादा दादी जी हैं उनसे मैं मिलवाते हैं, और उनको कैसा लगा, क्योंकि आज उनकी नातन पहली बार सुहागीत गाई है और यूट्यूब चैनल में आया है इनका, तो उनको कैसा लगा कैसा नहीं उनसे जानते हैं। तो दादाजी आपका नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भानुराम साहू है। अच्छा, भानुराम साहू जी, इनके दादा का नाम और इनके दादी का नाम? बेदू भाई साहब। बेदू भाई साहू जी इनका दादी का नाम है। तो आइए इनसे मैं बातचीत करता हूँ। तो दादाजी जैसे ट्यूशन में जी सिंगिंग के लिए जी मैं ही ले जाता हूँ जी, और वहाँ भी सुना हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ आयोजन होते गया है जी वहाँ भी लड़की की आवाज़ इतनी गजब की मीठापन आवाज़ है जी कि कुछ पूछो, ऐसी उनकी आवाज़ है। और शुरू से ही
जी। उनकी लगाव जो है संगीत की ओर है। और शरारत में कैसी है? शरारत में तो मुझको तो बहुत शरारत करती है वो। ऐसा डराती है। क्या शरारत है ऐसी कुछ? आवाज दे करके चिल्लाती है। अच्छा, आपको डराती है? हाँ। देखो भाई, ढोली साहू जी का पोल खुल रहा है ना, तो आपको आवाज देकर डरा देती है। हाँ, डराती है, लेकिन मैं भी दिल्लगी में मैं डर गया था, ऐसा अच्छा। मैं भी बोल देता हूँ। हाँ, एक लेकिन अपने बच्चे का सांत्वना देने के लिए। जी जी जी, ठीक है। देखिए दर्शकों, कितना अच्छा रोली के घर वाले हैं, कितनी अलग से एक माहौल बना था कि सुबह उनका एक गाना आने वाला था, वो भी हमारे पारंपरिक सुबह गीत वो आने वाला था। बहुत अच्छा लगा कि उनके दादा दादी से मिलके। दोस्तों आइए मैं उनकी मम्मी से मिलवाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि रोली कितनी शरारत करती है घर पे, और कितना एक्साइटमेंट था उनके भी मन पे कि आज उनकी बच्ची का एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है और यूट्यूब में आने वाला है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइज देखने वाले हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैम, जैसे कि मैं कुछ जानकारी चाहूँगा रोली के बारे में। जैसे कि आपको एक्साइटमेंट था होगा कि आज रोली का सॉन्ग आने वाला है सुबह। हमारे बागबंधु एंटरटेनमेंट में रिमाइंडर लगा दिए थे कि आज सुबह लॉन्च होने वाला है सुबह की, जो हमारे पारंपरिक है। तो आपके घर में कैसा माहौल रहा, आप लोगों को कितनी खुशी हुई कि आज आपकी बच्ची का एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है? जी जी, हम लोग को बहुत खुशी था सर। सुबह का हम लोग 7 बजे का इंतजार कर रहे थे कि कब आए और कब हम सुने करके, और देखने से हम लोग इतने खुश हुए हैं, जी। सभी बहुत खुश हुए हैं सर। जी जी। तो मैम, जैसे कि कई सारी चीज़ें अभी मुझे जानकारी में प्राप्त हुई कि उनके दादा दादी से कि रोली शरारत भी ज़्यादा करती है घर पे। जी जी, थोड़ा बहुत तो बच्चों में रहता है सर। अच्छा, और सिंगिंग का कैसा है मैम इसके? सिंगिंग का तो बचपन से इसका लगाव रहा है सर अपने पापा के साथ, और सही मायने में तो हमारे यहाँ इनके दादाजी थोड़ा तबला भी बजाते हैं, जी, चाचा जी। है हमारे यहाँ वो हारमोनियम भी बजाते जी, हैं, जी। इसके पापा भी। थोड़ा बहुत माहौल है सिंगिंग, लेकिन बट यहाँ इस प्रकार से नहीं था। जी जी, जी आगे बढ़ने का जो था वो मतलब घर में ऐसे गाते बजाते ही आगे बढ़े हैं सर। जैसे आपके जो जान पहचान के लोग हैं और फैमिली मेंबर्स है, अभी इस सॉन्ग का लिंक उनके तक भी फैल चुका जी जी होगा, जी, बिल्कुल तो सर। उनका क्या रिस्पॉन्स है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है सर, और सब बहुत बधाई भी दे रहे हैं। जी। लिंक शेयर के लिए भी पोस्टर देखते ही उन्होंने लिंक शेयर के लिए कहा था, तो तुरंत कर दिए हैं सर। जी, सैलेड वगैरह सर को मेरे यहाँ सर जानते थे जी। ममता मैडम के द्वारा, जी और उसी समय इनको भेजने वाले थे, क्योंकि सब परिवार में सब देखते थे। इनका छोटा मोटा यूट्यूब बनाई है चैनल जी को जी भी। जी जी तो इसका आवाज़ अच्छा है, तो रोली को आगे बढ़ने के लिए भेजी ऐसे करके। तो सर से मुलाकात भी किए थे शैलेश बघेल सर से, और उसके बाद फिर रायपुर आइडल का शुरू हुआ, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई। जी जी, और उसके माध्यम से फिर वो स्टूडियो पहुंची, और वहाँ पता चला कि सर वहीं करवा रहे हैं। जी, अच्छा। प्रैक्टिस। जी लविश जी लैब। जी, राग स्टूडियो में। जी जी, जी, जी। तो वहीं से फिर हुआ सर। जी जी, मुलाकात हुई। मुलाकात नहीं, सर का तो पहले से था। ममता जी, जी। मैडम जो है हाँ। पीओ ऑफिस में है, हाँ। और शैलेश सर का जी। पापा का सब पहले से परिचय था। जी जी उसके माध्यम से फिर वो यहाँ पे पहुँची है सर, और मैं तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, शैलेश जी। बघेल सर को, और इनकी बुआ है, इनके पापा, सब इनके लिए पूरा परिवार मेहनत किया पूरा है। फैमिली। जी जी, पूरा फैमिली। इसके दादाजी भी रोज लाने ले जाने का काम एकेडमी का हाँ। बिल्कुल कभी नहीं चूकते, बिल्कुल टाइम पर ले जाते हैं, टाइम पर लेकर आते हैं। जी जी। तो दोस्तों देखिए, अब उनकी मम्मी ने बहुत सारी बातें हमको बताई कि कैसा रहा उनके घर पे माहौल, और कैसा उनके फैमिली मेम्बर और उनके जान पहचान के लोग भी थे, उनका भी कैसा रिस्पांस रहा इस सॉन्ग को लेके। तो चलिए आइए, अब मैं थोड़ी सी रोली के जो कई सारे लाइफ स्टाइल है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लूँगा उनकी मम्मी और उनकी फैमिली से। ठीक है कि टीवी देखने में बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन। बहुत ज़्यादा। हाँ। है रोली, टीवी देखने में बहुत शौकीन हो? टीवी पे क्या देखते हो आप? कौन कार्टून देखते हो कि कोई सॉन्ग सुनना पसंद करते हो? सॉन्ग सुनना, ऐसा? चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं रोली साहू जी का साइकिल चलाना, और बैडमिंटन भी खेलती है, कई सारी जानकारी इनके लिए तो आप लोग साझा कर रहे हैं हमारे रोली साहू जी। तो चलिए देखते हैं रोली साहू जी का साइकिल चलाना। तो दोस्तों देखिए, अभी रोली अपना साइकिल निकाल रही है यहाँ पर से। रोली, ये तुम्हारा साइकिल है? यही है ना? भैया का साइकिल है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरा साइकिल है। वो तुम्हारा साइकिल है? अच्छा, तुम यहीं पर चलाते रहते हो? नहीं, बाहर चलाते हो? हाँ। ओहो, देखो हमारी रोली बाहर साइकिल चलाने जा रही। देखो भाई, रोली अब साइकिल चलाने गई है।
मतलब साइकिल चलाने का इसको बहुत इच्छा है भाई। हाँ देख रहे हो गाइस, साइकिल चलाना कितना अच्छा लगता है इसको। आजा आजा आजा, धूप है। तो दोस्तों देखिए रोली को कितना अच्छा लगा साइकिल चलाना। रोली कितना अच्छा लगता है साइकिल चलाना। ये तुम्हारे भैया का साइकिल है। इनके मम्मी और हमारे डायरेक्टर साहब, इनके दादी जी, और ये है हम उनके दादाजी। तो इनसे मुलाकात हुई, अच्छी लगी। लेकिन इनके पापा जी अभी शायद नहीं है, शायद मैम जॉब में गए ना। अच्छा जॉब में गए तो उनके नहीं है। चलिए रोली आती है, हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट करती है। देखो भाई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही है हमारे रोली साहू जी। बन गया, पूरा हो गया। ओहो, मतलब आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया बोले। तो ये बना क्या है? बुक मार्क। देखिए ये बना है बुक मार्क। तो दोस्तों आइए उनके, हम 2 मिनट अरे ये सब भी ले लो ना। हाँ हाँ आज ही आज ही। देखिए रोली की मम्मी जी ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा भाई स्वीट्स भी आ गए। रोली खाती हो? नहीं खाती? अच्छा रोली को पसंद नहीं है। ओह माय गॉड। तो रोली थोड़ा सा मैं आपका सिंगिंग सुनना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सॉन्ग है मुझे भी बहुत पसंद, मैं खुद दीवाना हो गया था आपका। मैं इसीलिए बोला शैलेश भाई को कि जल्द से जल्द हम चलते हैं रोली के यहाँ और उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सॉन्ग थोड़ा से आपकी आवाज़ में मैं थोड़ा सा लाइव दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। तो थोड़ा सा जो कुछ इस सॉन्ग को लेके है, तो जो आपको जो भी लाइन पसंद हो उसको थोड़ा सा सुनाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों चलिए अब रूबरू उनकी खुद की आवाज़ से लाइव सुनते हैं रोली की आवाज़ से ये सॉन्ग सुहा गीत, जो अभी अभी आज ही सुबह लॉन्च हुआ है। तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में। तो रोली जी मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर को, आपकी सुमधुर सी आवाज़ को थोड़ा सा इस जो नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसमें कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? तो सुना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोली साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोली साहू जी। तो चलिए गाइस, रोली को कुछ कुछ ऐसे कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी है जो बचपन में। ये रोली का है क्या? ओहो, ये जो सेंटर में जो फोटो है ये रोली है। देखो भाई इतनी क्यूट सी बच्ची आज ऐसी है, देख रहे हो रोली। ये फोटो लॉन्च करेंगे हम लोग, है ना? ये और ये इनके मम्मी पापा का फोटो आप देख सकते हो, पूरी फैमिली है। मतलब एक रोली एक भाई। अच्छा भाई बड़ा है, ओके। और ये रोली को अच्छा कुछ पुरस्कार मिले हुए हैं सिंगिंग के, उसमें अवार्ड मिला हुआ है देखिए। और ये भी मैक्स लिटिल आइकॉन। ओ माय गॉड, ये प्रैक्टिस यही चल रहा था। मतलब देखिए सॉन्ग का जो वर्ड है ये यहाँ पर, तरी हरी नाना सुहाना, तरी हरी नाना सुहाना। देखिए सॉन्ग का पूरा यहाँ पर चल रहा था सिंगिंग। यहीं पर प्रैक्टिस करते थे रोली? यहीं पर करते थे। अब पापा कहाँ गए? जॉब में, ऑफिस में गए। ओहो, तो हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके इंटरव्यू इसी में आने वाला है D3 क्रिएशन C04 पे। तो आइए दोस्तों, अब मैं मिलवाता हूँ हमारे रोली साहू जी के पिताश्री, मैं उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। तो आइए पहले उनका नाम जानते हैं और आप उनको कैसा एक्साइटमेंट लगा कैसा नहीं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल D3 क्रिएशन C04 पे। हम लोग D3 क्रिएशन C04 चैनल से आए हैं सर आपको कैसा लगा कि आज आपके बच्ची का सॉन्ग आने वाला है? सबसे पहले तो आप एक अपना नाम बता दीजिए। सर मैं भूपेंद्र कुमार साहू, रोली का पिताजी बोल रहा हूँ मैं जी। और सर ये गाना आने से पहले तो कल रात तक तो हम लोग मतलब कब सुबह हो ये मतलब एक अलग सा एक्साइटमेंट था बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि सभी का सपोर्ट और प्यार तो मिल ही रहा है बहुत अच्छा। हम लोग भी देख रहे थे जब इंटरव्यू चल रहा था तो काफ़ी व्यू इंक्रीज़ हो रहा था, हम लोग भी देख ही रहे हैं।
और मेरे यहाँ बच्ची तो बचपन से ही है। अब उनका मेरे पास बचपन से ही एक बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, और ऐसा भी है कि हमारे खानदान में भी इस टाइप से है। मेरे चाचा, दादा, परदादा सभी लोग, जी। सब लोग कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। मतलब संगीत लेवल से? जी, संगीत लेवल से जुड़े हैं। मेरे चाचा हैं, वो भी गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, और मेरे पिताजी खुद तबला बजाते हैं। जी जी। और मुझे कुछ नहीं आता, बट मेरा भी रुझान संगीत प्रिय है। मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वर ताल लगा लेता हूँ जी 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 जी, इस टाइप से है सर। और बच्ची तो बचपन से ही रुझान में उनका लगा हुआ है। जैसे मैं हल्का फुल्का कभी बोर हो जाता था तो शाम को चलो हारमोनियम लेके बैठ गए, तो वो भी बैठ जाती थी, तो ले बेटा तू भी कर, इस टाइप से उनको करता था। तो वो भी अपना नकल करने में ज़्यादा है। और वो तो गुरु जो हैं सर, उनका ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि शैलेश सर ने जो उनको मार्गदर्शन दिया, उनकी दीक्षा शिक्षा ही ज़्यादा कारगर रही, जिनका वो अभी भी वो उनको कॉपी करने की करते हैं। उनके गुण हैं, जो गुरु बताए उसको एक बार वो रिवाइज ज़रूर करते हैं, कॉपी करते हैं, और आगे वो करते रहते हैं। और वो कभी पीछे नहीं, कुछ बोलेंगे सर बोलेंगे कि आज ये करना है जी। जो स्टूडियो जाते हैं वहाँ भी, राग स्टूडियो भी जाते हैं, वहीं जा रहे हैं, तो राग स्टूडियो में जो बोलेंगे सर वो उनको करना ही है। वो दूसरे दिन बिल्कुल बताएंगे ये करना है, इस टाइप से है सर। और उनका रुझान संगीत की ओर है। और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर बच्ची और भी करना चाहे, इस टाइप से कुछ प्रोजेक्ट आता है, तो मैं किसी को मना नहीं करूँगा। जहाँ जाना चाहे बच्ची की भला हो, और बच्ची की भला आगे बढ़े, उसकी सफलता में हमारी सफलता है। नहीं बहुत मैं इतने ही, हम लोग यही सोच रहे हैं सर, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची की सफलता में ही हमारी सफलता है। नहीं बहुत अच्छा लगा आपकी एक अच्छी सी जानकारी लेके, क्योंकि हमें बहुत एक्साइटमेंट था कि रोली का गाना कब आए, कब लॉन्च हो। बहुत लोगों का एक्साइटमेंट था, अपने फैमिली मेम्बर के बहुत इंतजार था, काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ था शायद घर पे माहौल। अभी भी मुझे कई गरीब और परिचय के दोस्त यार हैं, जिनको अभी यूट्यूब में खोलना नहीं आ रहा है, तो उनको मैं डायरेक्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ। उन लोग भी बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई उसका यार तुम फोटो भेज दिए, अरे लिंक तो भेजो, हमसे खुल नहीं रहा है, कहाँ पे है, कैसा है। तो ऐसे अंधेर में है, उनको मुझे अभी लिंक शेयर करना है। उन लोग भी इंतजार में बैठे हुए हैं सर इस गाने को देखने के लिए। और मैं क्योंकि म्यूजिक मेरे पास है, तो मैं सुन करके ऐसे सुना दिया था जी। तो सुनने पे और वो देखेंगे तो बात कुछ अलग रहता है ना। नहीं बिल्कुल। और हम तो देख करके भाव विभोर हो गए। देखे तो एक बार भी मुझे भी अभी ड्यूटी का जाना था, वो शासन का एक नियम था, उसके पेपर चेक करना था, वो चेक कराने के लिए जाना पड़ा जी। तो मैं वहाँ चला गया था। और अभी मैं भी ढंग का थोड़ा सा बैठ के मैंने आम से जो देखना होता है वो नहीं देख पाया हूँ, अभी मैं देखूंगा बैठ के। नहीं बहुत अच्छा जी। अच्छा लगा आपसे भी मुलाकात हुई। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा इनके फैमिली से मिलके, रोली साहू जी के फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। एक अलग सी एक एक्साइटमेंट रही इनके फैमिली में। रोली की तरह भाई, अच्छा रोली दादाजी के पास जाओ ना। अच्छा बहुत अच्छा लगा, एक एक्साइटमेंट अलग सा महसूस लगा। और आप लोग ऐसे ही प्यार देना। मैं इनका चैनल को मेंशन कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग अपना माया दुलार ऐसे बनाए रखना इनके प्रति में, और सपोर्ट बहुत करना गाइस, क्योंकि इतने कम एज में बच्ची ने बहुत ही बखूबी से इस सॉन्ग को निभाया है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और हमारे भाई को भी सपोर्ट करें जो है शैलेश बघेल जी। बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे डायरेक्टर और मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं भाई हमारे शैलेश बघेल जी। तो इनको भी सपोर्ट और अपना प्यार जरूर देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और चैनल में हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों तक फैलाएं। ऐसे इंटरव्यू हम लोग लेते रहेंगे, जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जो अलग अलग है इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट पर्पज से ये चैनल बनाया गया, तो इंटरटेनमेंट पर्पज से ही ब्लॉग मिलेगा इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो मिलते हैं, बाय बाय।